নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद में हैं। दूसरा अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 2 से कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग श्लोक संख्या 2 से 4 तक करेंगे। श्रीमद् भागवतम 2.2.2 टेक्स्ट नंबर 2। शब्द सही ब्राह्मणेश पंथा यन्नामभिर्धायति धीर अपर्थे परिब्रह्मं तत्र न विन्दते अर्थान् मायामये वासनायाशयान। Just a moment. Yes, सुषमा शर्मा माता जी। कृष्ण प्रभु जी हम नहीं पढ़ मारेंगे तुम लोग को, रुको। म्यूट म्यूट। यस, सुचारू गोपी माता जी। यस प्रभु जी। साउंड क्लियर है प्रभु जी? यस। 2 नंबर श्लोक। 2 नंबर से। वैदिक ध्वनियों वेद वाणी को प्रस्तुत करने की विधि इतनी मोहने वाली है कि यह व्यक्तियों को बुद्धि को स्वर्ग जैसी व्यर्थ की वस्तुओं की ओर ले जाती है। बद्ध जीव ऐसी स्वर्गिक मायामयी पंकज को म्यूट कीजिए। यस, माता जी सुचारू गोपी माता जी, साउंड और क्लियर आना चाहिए। आप पूरा ये सब यूट्यूब में डालते हैं हम लोग, तो प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए, बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए। मेरा हेडफोन लगा के बोल रहे। अब क्लियर है प्रभु जी आवाज? हाँ स्टार्टिंग से पढ़े। हाँ पढ़िए। वैदिक ध्वनियों को प्रस्तुत करने की विधि इतनी मोहने वाली है कि यह व्यक्तियों की बुद्धि को स्वर्ग जैसी व्यर्थ की वस्तुओं की ओर ले जाती है। बद्ध जीव ऐसी स्वर्गिक मायामयी वासनाओं के स्वप्नों में मंडराते रहते हैं, लेकिन ऐसे स्थानों में वे सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं। तात्पर्य, बद्ध जीव भौतिक संसार के तो ये वैदिक ध्वनि वेदों में बहुत कुछ दिया हुआ है, और भक्ति के बारे में, शुद्ध भक्ति के बारे में बहुत कम ही दिया हुआ है। सब प्रकार के विधि के बारे में दिया हुआ है, और इतना मधुरता से दिया हुआ है कि कोई भी शास्त्र वेद पढ़ के यहाँ वहाँ भटक सकता है, जो बेस्ट रास्ता नहीं है, भक्ति मार्ग नहीं है। यस, तात्पर्य। यस प्रभु। বৈদিক ধ্বনি বলতে ওম শব্দকে বোঝাচ্ছে। देखिए श्रील प्रभुपाद तात्पर्य की लिखছে। ঠিক আছে बद्ध जीव। ओके, यस, कंटिन्यू मत। बद्ध जीव भौतिक संसार के भीतर ब्रह्मांड की सीमा तक भी सुख के लिए तरह तरह की योजनाएं बनाने में सदैव व्यस्त रहता है। वह इस पृथ्वी ग्रह पर उपलब्ध सुविधाओं से भी संतुष्ट नहीं होता, जहां उसने प्रकृति के संसाधनों का शोषण अपनी शक्ति के अनुसार महत्तम मात्र में किया है। वह चंद्रमा या शुक्र लोक में भी वहां के संसाधनों का दोहन करने हेतु जाना चाहता है, लेकिन श्री भगवान ने श्रीमद् भागवत गीता 8.16 में इस ब्रह्मांड के असंख्य ग्रहों तथा अन्य प्रणाली के ग्रहों की बेहतरता के विषय में हमें आगाह किया है।
ब्रह्मांडों की संख्या असंख्य है और इनमें से प्रत्येक ब्रह्मांड में असंख्य ग्रह है, लेकिन इनमें से कोई भी ग्रह भौतिक जीवन के मुख्य दुख तथा जन्म मृत्यु, जरा तथा व्याधि के दुखों से सुरक्षित नहीं है। श्री भगवान का कहना है कि ब्रह्म लोक अथवा सत्य लोक जैसे सर्वोच्च लोक भी, फिर स्वर्ग लोक जैसे अन्य लोकों का तो कहना ही क्या, रहने के लिए उपयुक्त स्थान नहीं है, क्योंकि यहाँ भी उपयुक्त दुख पाए जाते हैं। बद्ध जीव सकाम कर्म के नियमों से जकड़े हुए हैं, अतः वे कभी ब्रह्म लोक जाते हैं तो पुनः पाताल लोक को लौट आते हैं, मानो झूले पर चढ़े हुए अज्ञानी बालक हो। असली सुख तो श्री भगवान के राज्य में है, जहाँ जीव को ये भौतिक कष्ट सहन नहीं करने होते। अतः जीवों के लिए सकाम कर्म की भ्रामक है। हाँ, क्या हो गया? हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। आपका वीडियो ऑफ हो गया, फिर ऑडियो ऑफ हो गया। पता नहीं क्यों हो गया। चालू है प्रभु जी। यस, बोलिए। मनुष्य इस देश में या अन्यत्र इस लोक में या दूसरे लोक में श्रेष्ठ जीवन की कल्पना करता है, किंतु भौतिक विश्व में कहीं भी उसकी मौलिक इच्छा की पूर्ति, सचितानंद रूप जीवन की पूर्ति नहीं हो पाती। श्री सुखदेव गोस्वामी अप्रत्यक्ष रूप से महाराज परीक्षित को यह बताना चाहते हैं कि जीवन की अंतिम अवस्था में उन्हें अपने मन में तथाकथित स्वर्ग लोक जाने की इच्छा नहीं लानी चाहिए, अपितु उन्हें अपने घर भगवत धाम जाने की तैयारी करनी चाहिए। ना तो कोई भौतिक ग्रह शाश्वत है, ना वहां पर उपलब्ध जीवन की सुविधाएं ही शाश्वत है। तो उनसे प्राप्त होने वाले क्षणिक सुख को भोगने हेतु वास्तविक गिरफ्ती ही दिखलानी चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अभी एक बार अनुवाद पढ़िए माता जी। हाँ, वैदिक ध्वनि को प्रस्तुत करने की विधि इतनी मोहने वाली है कि यह व्यक्तियों के बुद्धि को स्वर्ग जैसी व्यर्थ की वस्तुओं की ओर ले जाती है। हरे कृष्ण। बस तो वैदिक ध्वनि यानी शास्त्र अध्ययन करके कौरवी माता जी এই স্বর্গলোক অব্দি নিয়ে যেতে পারে, ব্রহ্মলোক অব্দি নিয়ে যেতে পারে। স্বর্গলোকে এরকম ঐশ্বর্য আছে, এই পুণ্য কার্যগুলো করুন তাহলে আপনারা স্বর্গে যেতে পারবেন, এই দেবীকে উপাসনা করুন তাহলে আপনারা এইসব স্বর্গে এসে ভোগ করতে পারবেন। এইসব মানুষকে ফুসলে দেওয়ার এগুলো সরঞ্জাম আছে। আচ্ছা, ভগবানই এগুলো রেখেছেন বইতে, শাস্ত্রে। কেন? এই জন্য, কারণ কি নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভালো। ভালো। হ্যাঁ, নাস্তিক হওয়ার চেয়ে কোনো দেবী বা দেবতার উপাসনা করা ভালো, কিন্তু সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ হচ্ছে ভগবান পরমেশ্বর শ্রী কৃষ্ণের আরাধনা। কারো কোনো प्रश्न আছে? ठीक है प्रभु। कृष्णा प्रभु, यहाँ वैदिक ध्वनि वेद वाणी मतलब कि वेदों के बारे में बोला गया है कि कैसे समझ में? हाँ, तो ये जब हम लोग तात्पर्य पढ़ा तब तो क्लियर हो गया कि भगवान बहुत जगह बताया गया स्वर्ग लोक के बारे में, सत्य लोक के बारे में। तो फिर क्लियर हो गया कि पहले करवी माता जी पूछा था ये वैदिक ध्वनि क्या ओम के बारे में बताए? ओम तो प्रणव है, ये तो भगवान को इंडिकेट कर रहा है। तो ये वैदिक ध्वनि ओम को नहीं, क्योंकि यहाँ तो स्वर्ग, यहाँ तो सुखदेव गोस्वामी सचेतन कर रहा है परीक्षित महाराज को कि यहाँ वहां फंसना नहीं चाहिए वेद अध्ययन करके। तो फिर ओम कैसे हो सकता है? फिर ये बाकी जो वेदों में कर्म कांड के बारे में लिखा गया है जिससे जीवात्मा फंस सकता है, उसके बारे में बोला जाएगा। ओम ये तो डायरेक्ट कृष्ण को संबोधन कर रहा है, क्योंकि भगवान भगवत गीता में बताते हैं, शब्द ध्वनि में मैं ओम हूँ। 3 नंबर श्लोक। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण मुकुंद प्राण प्रभु। ये जो हम लोग का ये है कि हरि नाम जप करने के लिए तो क्या वेद में नहीं लिखा हुआ है? फिर से बोलिए। ये जो हम लोग का हरि नाम जप करके गोलोक प्राप्त करने का जो विधि है वो क्या वेद शास्त्र में नहीं लिखा हुआ है? हाँ, यही तो वेद में 93% कर्मकांड पूरा भरा हुआ है और अराउंड 7 to 8% टॉक्स अबाउट प्योर डिवोशनल सर्विस। ये मिश्रित है। कोई आम जनता वेद शास्त्र
अध्ययन करने जाएगा फंस जाएगा, उसको मालूम नहीं पड़ेगा क्या प्योर डिवोशनल सर्विस है और क्या मिश्रित भक्ति है। उसीलिए वेदों का सार हम लोग पठन करते हैं, भागवत गीता, श्रीमद् भागवतम, दीज आर द एसेंस एंड दे ओनली टॉक अबाउट कृष्ण भक्ति, प्योर डिवोशनल सर्विस। हम लोग जो भागवत गीता या श्रीमद् भागवतम अध्ययन करते हैं, इसमें कोई कर्मकांड के बारे में, कोई देवी देवता का उपासना के बारे में हम लोग श्रवण किया कभी? कभी नहीं। अगर भगवान भी कभी बताते हैं कि ऐसे ऐसे कर सकते हो, तुरंत श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बताता है, हाँ ठीक है कृष्ण बता रहे हैं लेकिन ये श्रेष्ठ नहीं है। भगवान बता रहे लेकिन ये श्रेष्ठ नहीं है, भक्ति मार्ग सबसे श्रेष्ठ है। ऐसा बहुत श्लोक है ना, जहाँ योग पद्धति, कर्मकांड, कर्म योग, इसके बारे में बताया है भगवान ने अर्जुन को, लेकिन प्रभुपाद की कृपा से कोई भटकेगा नहीं। और ये मत समझिए कि भगवान की भटकाने का प्रयास कर रहे हैं, नहीं, भगवान भटकाने का प्रयास नहीं कर रहे। भगवान सब प्रकार के व्यक्ति के लिए कुछ ना कुछ आयोजन किया हुआ। ठीक है। यस, 3 नंबर श्लोक। अता कबीर नाम शूयवदर्थ स्वादा प्रमत्तो व्यवसाय बुद्धि ये अन्यथार्थेन यतते तत्र परिश्रमं तद् समीक्षमानः। तो पहले कल सुखदेव गोस्वामी बताए थे कि विराट रूप के बारे में, जो एकदम मिनिमम मटेरियलिस्टिक भौतिक व्यक्ति है वो विराट रूप तक ही पहुंच सकता है। फिर विराट रूप ये पृथ्वी लोक के मटेरियलिस्टिक भौतिक आदमी के लिए। फिर आज हम लोग 2 नंबर श्लोक में पढ़ा कि ठीक है, और अगर कोई वेद शास्त्र अध्ययन करके यहाँ वहां फंस सकता है, स्वर्ग लोक, ब्रह्म लोक तक भी फंस सकता है। अलग अलग पद्धति के बारे में बता रहे सुखदेव गोस्वामी। यस, तात्पर्य अनुवाद। प्रबुद्ध व्यक्तियों को उपाधियां वाले इस जगत में रहते हुए जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं के लिए प्रयत्न करना चाहिए। उसे बुद्धिमत्ता पूर्वक स्थिर रहना चाहिए और अवांछित वस्तुओं के लिए कभी कोई प्रयत्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह व्यवहारिक रूप में यह अनुभव करने में सक्षम होता है कि ऐसे सारे प्रयास कठोर श्रम के अतिरिक्त और कुछ नहीं होते। और एक बार माता जी। एतवे प्रबुद्ध व्यक्तियों को उपाधियों वाले इस जगत में रहते हुए जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं के लिए प्रयत्न करना चाहिए। हरे कृष्णा। उसे क्योंकि मिनिमम बेसिक सिंपल लिविंग रहना चाहिए। क्यों? इसके आगे वाला श्लोक में बताया था स्वर्ग लोक में जाने से ये सब मिलेगा, ब्रह्म लोक में और ऐश्वर्य, उसमें फंसना नहीं चाहिए। कीप लाइफ सिंपल। इसलिए श्रील प्रभुपाद बताते थे इस्कॉन मींस सिंपल लिविंग। सिंपल लिविंग लेकिन हाई थिंकिंग। यस, आगे। उसे बुद्धिमत्ता पूर्वक स्थिर रहना चाहिए और अवांछित वस्तुओं के लिए कभी कोई प्रयत्न नहीं करना चाहिए। हरे कृष्णा। अवांछित वस्तु, तो वी शुड एनालाइज क्या क्या अपना जीवन में क्या क्या खर्चा हम लोग कर रहे हैं जो दरकार नहीं है, और वो सब अगर हम लोग बंद कर देंगे तो परिश्रम भी कम हो जाएगा ना उनके पीछे, और वही हम लोग टाइम, मनी, एनर्जी कहाँ डालेंगे? भक्ति में, भगवान के भक्ति में। हाँ, यस। एक बात बताइए, आप लोग जो भी, कोई 1 साल, कोई 2 साल, कोई जितना साल इस्कॉन में आए, आने के बाद बहुत अननेसेसरीली एक्टिविटीज और अननेसेसरीली परचेज कम हुआ है? कितना कितना कम हुआ है, बहुत कम हुआ है, हुआ है प्रभु जी। वो तो हाथ नहीं उठा रहा है, बोल रहा हम लोग अभी भी खरीदते हैं वो सब। हाँ, तो ये है ना, प्रभुपाद की कृपा से कितना कांदा, लहसुन सब ये सब बच गया, पैसा खर्चा और भी बहुत कुछ। पहले प्रभु मोड खराब होता था, मॉल चलिए, मार्केटिंग चलिए, गुस्सा वही मूड उठा अच्छा होने देते। से भी हरे कृष्णा चैंटिंग, खराब होने से भी हरे कृष्णा जप कीजिए। यस, आगे तात्पर्य। क्योंकि वह तात्पर्य पढ़ हाँ, खत्म कर लीजिए अनुवाद, सॉरी।
क्योंकि वह व्यवहारिक रूप में यह अनुभव करने में सक्षम होता है कि ऐसे सारे प्रयास कठोर श्रम के अतिरिक्त और कुछ नहीं होते। हम्म, तात्पर्य तात्पर्य, भागवत धर्म या श्रीमद् भागवतम के विचारधारा सकाम कर्म के मार्ग से सर्वथा भिन्न है, क्योंकि भक्त ऐसे सकाम कर्मों के मार्ग को समय का अपव्यय मात्र मानते हैं। हरे कृष्ण। सारा सकाम कर्म में बहुत कुछ आता है। सकाम कर्म यानी धार्मिक पायस एक्टिविटी। हम लोग देखते हैं सुबह सुबह कोई भी पार्क में जाइएगा, लोग कितना रोटी और कौवा को खिलाता है, बिस्किट ले जाता है, पंछी को खिलाता है, कुकुर को खिलाता है, और फिर कबूतर को दाना देता है। हाँ, हरे कृष्ण जी। ये सब के पीछे एक चार्ट भी आता है कि आप लोग देखे होंगे वो चार्ट। कबूतर को दाना खिलाने से ये मिलता है, कुकुर को बिस्किट या कुछ खिलाने से ये मिलता है। आप लोग वो चार्ट, तो ये सब में फंसा हुआ है। और कितना टाइम चला जाता है लोग। ये स्पीकी माता जी वही बोल रहे थे प्रभु जी कि अभी जैसे अभी के लोग मैंने हम कुछ लोग को देखते हैं और जानते भी हैं जैसे बहुत करीब से कि स्वर्ग जाने का इतना बोर्ड लगा हुआ है प्रभु जी कि इतना दान पुण्य और मैंने रोज खाना खिलाना है बाहर के लोगों को, मैंने रास्ता में, और ये बांटना है, वो बांटना है, डेली बांटना है, ये वो चीज, कभी बिस्किट, कभी तेल, कभी साबुन और कभी खिचड़ी, कभी पूरा अच्छा सा खाना डेली करना है, कुछ ना कुछ। और एकदम मैंने कोई आप कर रहे हैं हम भी करेंगे, वो कर रहे हैं वो भी करेगा, इससे बढ़ के करेंगे। इतना ज्यादा बोर्ड लगा हुआ है प्रभु जी, कुछ खास लोगों को जानते बोले हम। हरे कृष्ण। यस, आगे। सारा ब्रह्मांड या यूं कहे कि सारा भौतिक अस्तित्व जगत के रूप में गतिशील है, ताकि योजना बनाने हेतु मनुष्य की स्थिति अत्यंत विश्रामदायक या सुरक्षित बनी रहे। लेकिन सभी लोग देखते हैं कि यह संसार न तो विश्रामदायक है और न ही सुरक्षित है, तथा विकास की किसी अवस्था में ऐसा हो भी नहीं सकता। जो लोग भौतिक सभ्यता की भ्रामक प्रगति से मोहित है, वे निश्चय ही मंद बुद्धि प्रमथ है। यह समस्त भौतिक दृष्टि केवल नामों का भ्रम जाल है। वास्तव में यह पृथ्वी, जल, अग्नि जैसे पदार्थों से बनी मोहने वाली सृष्टि से अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। इमारतें, साज सामग्री, कारें, बंगले, मिले, फैक्ट्रियां, उद्योग, शांति, युद्ध या परमाणु शक्ति तथा इलेक्ट्रॉनिक जैसे भौतिक विज्ञान की सर्वोच्च सिद्धियां भौतिक तत्वों तथा तीनों गुण के मिली जुली प्रतिक्रिया के मोहक नाम के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। चूंकि भगवान का भक्त उन्हें अच्छी तरह जानता है, तो वह ऐसी परिस्थिति के लिए अवांछित वस्तुओं को सृजित करने में रुचि नहीं लेता जो बिल्कुल भी वास्तविक नहीं है, बल्कि जो सिर्फ माया जाल है, जिनका महत्व समुद्र के तरंगों की बुलबुलों से अधिक नहीं है। बड़े बड़े राजा, नेता तथा सैनिक एक दूसरे से इसलिए लड़ते हैं जिससे कि इतिहास में उनके नाम निरंतर बने रहे, किंतु वे काल कर्म में भुला दिए जाते हैं और ये इतिहास में एक अन्य युग को स्थान दे देते हैं। परंतु भक्त समझता है कि इतिहास तथा ऐतिहासिक व्यक्ति जिस तरह क्षण भंगुर समय की उपज है, सकाम कर्मी की संपत्ति, स्त्री तथा भौतिक मान सम्मान की चाह होती है, किंतु जिन्हें वास्तविकता का ज्ञान है वे ऐसी मिथ्या वस्तुओं में तनिक भी रुचि नहीं रखते। उनके लिए वह समय का अपव्यय मात्र है, क्योंकि मनुष्य जीवन के प्रत्येक क्षण महत्वपूर्ण है। अतः प्रबुद्ध व्यक्ति को समय का उपयोग करने में अत्यंत सतर्क रहना चाहिए। इस भौतिक जगत में सुख की योजना बनाने में विनष्ट मानव जीवन का एक पल भी कभी वापस नहीं मिल सकता, भले ही कोई उसके लिए लाखों स्वर्ण मुद्राएं क्यों न खर्च करे। अतः ऐसा अध्यात्मवादी जो माया के चंगुल से छूटना चाहता है, उसे यहाँ सचेत किया जाता है कि यह सकाम कर्मियों के बाह्य स्वरूप से मोहित ना हो। मनुष्य जीवन कभी भी इंद्र तृप्ति के लिए नहीं बना है, वह तो आत्म साक्षात्कार के लिए मिला है। श्रीमद् भागवतम में आदि से अंत तक इसी विषय का उपदेश मिलता है। मानव जीवन मात्र आत्म साक्षात्कार के लिए निर्मित है।
जो सभ्यता इस सर्वाधिक पूर्णता को लक्ष्य बनाती है वह अवांछित वस्तुओं में लिप्त नहीं होती और ऐसी पूर्ण सभ्यता मनुष्य के जीवन की न्यूनतम आवश्यकताएं स्वीकार करने हेतु या बुरे व्यवहारों का सर्वोत्तम उपयोग करने के सिद्धांत का पालन करने हेतु तैयार करती है। उस दृष्टि से हमारे भौतिक शरीर तथा हमारे जीवन बुरे व्यवहार है, क्योंकि जीव वास्तव में आत्मा है और जीव के आध्यात्मिक प्रगति अति आवश्यक है। हरे कृष्णा। मानव- सुचेता माता जी, कुछ आवाज आ रहा है बैकग्राउंड में? प्रभु बैकग्राउंड आवाज আসছে। आवाज आ रहा है प्रभु जी? हाँ, थोड़ा देख लीजिए। हाँ, कंटिन्यू कर सकते हैं आप। वो बाहर में आ जाता ना प्रभु जी माइक बजाने के लिए। मनुष्य को जीवन के न्यूनतम आवश्यकताओं को स्वीकार करने श्री भगवान के उपहार पर आश्रित रहते हुए मानव शक्ति को भौतिक भोग के पीछे मुग्ध होने जैसे अन्य किसी कार्य में न लगाकर तदनुसार कर्म करना चाहिए। सभ्यता का भौतिकवादी विकास असुरों की सभ्यता कहलाता है, जिसका अंत युद्ध तथा अभाव में होता है। यहाँ पर अध्यात्मवादी को मन में स्थिर होने के लिए कहा गया है, जिससे यदि सादा जीवन तथा उच्च विचार में कठिनाई का अनुभव भी हो तो वह अपने दृढ़ संकल्प से बिल्कुल भी नहीं डिगे। विश्व के इंद्र तृप्तिकर्ताओं के घनिष्ठ संपर्क में आना अध्यात्मवादी के लिए एक आत्मघाती नीति है, क्योंकि इस नीति से जीवन का परम लक्ष्य ही विफल हो जाएगा। श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से तब मिले हरे जब कृष्ण। महाराज को यस, हरे कृष्णा। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, फिर से पढ़िए अभी आप जो लाइन पढ़ा। यहाँ पर अध्यात्मवादी को मन से स्थिर होने के लिए कहा गया है, जिसे यदि सादा जीवन तथा उच्च विचार में कठिनाई का अनुभव भी हो तो वह अपने दृढ़ संकल्प से बिल्कुल भी नहीं डिगे। विश्व के आगे पढ़े प्रभु जी। विश्व के इंद्र तृप्ति कर्ताओं के घनिष्ठ संपर्क में आना अध्यात्मवादी के लिए एक आत्मघाती नीति है, क्योंकि इस नीति से जीवन का হরে কৃষ্ণ প্রভু এইটা হ্যাঁ। একটু বলুন জড়জাগতিক ইন্দ্রিয় তৃপ্তির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থাকা অধ্যাত্মবাদীদের পক্ষে আত্মহত্যার পন্থা, Yes. কেননা এই প্রকার পন্থা জীবনের চরম উদ্দেশ্য সাধনে বিঘ্ন সৃষ্টি করবে। हाँ, इसीलिए ये डबल पढ़ा है, क्योंकि अभी पूजा सीजन आ रहा है। पूजा सीजन में सब बहुत भौतिक लोगों से हम लोग का भेंट होगा, मिलना जुलना होगा, हाय हेलो होगा। लेकिन हम लोग को याद रखना है कि वी शुड नॉट गेट एंटेंगल्ड जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिलेशन। हम लोग मिलेंगे, हाय हेलो करेंगे, बट उसमें फंस नहीं जाना है, क्योंकि फंसने से चेतना परिवर्तन हो जाएगा, हम परिवर्तन हो जाएंगे। सो इसीलिए हम लोग को सतर्क रहना चाहिए। আচ্ছা, ঠিক আছে প্রভু, হরে কৃষ্ণ। हरे कृष्ण। क्योंकि इस नीति से जीवन का परम लक्ष्य ही विफल हो जाएगा। श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से तब मिले जब महाराज को ऐसी भेंट की आवश्यकता थी। अध्यात्मवादी का कर्तव्य है कि असली मुक्ति कामी व्यक्तियों की सहायता करे और मुक्ति के उद्देश्य को सहयोग दे। हरे कृष्ण। ध्यान दें। इम्पोर्टेंट। तो हम लोग सब इस्कॉन में है, श्रील प्रभुपाद के मूवमेंट में है। जब भी हम लोग आसपास पड़ोसी मित्र दोस्त रिश्तेदार में देखेंगे कोई कुछ संकट में है, तो हम लोग को जाकर उनको सहयोगिता करना चाहिए। अभी सहयोगिता अगर हम लोग कुछ शारीरिक स्तर पे करें तो बहुत बढ़िया है, अगर हम लोग उस पोजीशन में है तो। लेकिन कम से कम 100% आध्यात्मिक सहयोगिता तो करना ही चाहिए। एंड वी शुड टेक एडवांटेज ऑफ सच पोजीशन। स्पेशली प्रीचिंग बहुत इजी हो जाता है अगर कोई संकट में है, क्योंकि एक्सेप्टेंस बहुत हाई हो जाता है उस समय। आर्थवार्ता तो जिज्ञासु ज्ञानी। अधिकतर व्यक्ति इस्कॉन में आता है दुख के कारण, इसमें कोई संदेह नहीं है। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। माया के पिटाई खाने के बाद ये कृष्ण भक्ति बहुत आसानी से हजम होता है, ये तत्व बहुत अच्छा आसानी से भेजा के अंदर जाता है।
उसीलिए प्रचारक को इसका फायदा उठाना चाहिए। जब भी किसी का अच्छा से पिटाई हो रहा है माया का, उसके पास पहुंच जाना चाहिए और कृष्ण तत्व के बारे में बोलना चाहिए, क्लास के बारे में बोलना चाहिए, जप के बारे में बोलना चाहिए, भगवान के पोजीशन के बारे में बताना चाहिए, जीव की पोजीशन के बारे में बताना चाहिए, माया के बारे में बताना चाहिए। वो तो बहुत आसानी से हजम हो जाएगा उस समय। तो हरे कृष्ण प्रभु जी, नहीं हजम होता है प्रभु जी। और एक तो बिस्तर पकड़ ली, एक तो माता जी बगल में रहती है, तो हम उसको जाके बोले आप तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, बाहर भी घूम नहीं पाएंगे, बिस्तर पकड़ लिए, आप तो माला करिए और भगवान का ध्यान करिए और प्रवचन सुनिए। नहीं नहीं, अब तो हम ठीक है, हम चारों तरफ से हम भगवान का नाम लेते हैं अंदर अंदर। ठीक है, तो प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ऐसे असहाय व्यक्ति चांस बहुत हाई रहता है। अब फिर भी दूसरी तरीके से प्रयास करना चाहिए। उसको हम लोग भगवान का प्रसाद दे सकते हैं। प्रसाद में लोगों का बहुत श्रद्धा है। भारतवर्ष का भूमि है, पवित्र प्रसाद भूमि। खाती है, हाँ, वो कोई रिजेक्ट नहीं करेगा। वो नहीं। हाँ, और फिर कीर्तन। प्रभु जी बहुत से लोग हैं जो अंदर अंदर नाम लेते, कोई मुंह से नहीं बोलना चाहेगा, हम हृदय से अंदर अंदर लेते हैं, अंदर अंदर। ये सब बकवास है। लोग बोलते हैं हम लोग 16 माला करने, कोई तो बोलता है कि हम सारा दिन जप करते रहते हैं मन ही मन में। हम लोग 16 माला करते हैं, जब कर रहे हैं, बोलता है मन में हो रहा है, मन में सारा दिन चल रहा है। मन में सारा दिन चल रहा है। वो बहुत लोग बोलते हैं कि हमरा चलते रहता है चैंटिंग वक्त एकदम उन लोग जैसे क्या एक है ना, ये इसी एक मशीन होता है ना जिसका हार्ट बीट नहीं होता है, क्या अंदर घुसाते हैं कुछ मशीन, पेस में वैसे कुछ कोई डाल दिया होगा उन लोग अंदर, प्रभुपाद मशीन बॉक्स डाल दिया होगा कोई ऑपरेशन करके। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। मेरी सासू माँ है जो सारा दिन टीवी में प्रवचन सुनती हैं, प्रवचन ही सुनेंगी और कुछ नहीं देखती, लेकिन माला नहीं करेंगी सारा दिन। ये का ज्ञान जैसा। देखिए टीवी में जो प्रवचन होता है, आप अगर ध्यान से देखिएगा, ये पिछले श्लोक से मिलता जुलता है। जो भी बता रहा है सब वेद शास्त्र से ही बता रहा है। जो भी कोई भी कथाकार, हाँ, वो उसमें श्रद्धा है, लेकिन अगर हम बोले सामने से कि वो वाला गीता नहीं पढ़ के हम लोग वाला गीता पढ़िए, या फिर अब सारा दिन माला अब तो साफ रहती है, बैठी रहती है आराम से, अपना कोई काम नहीं है, माला नहीं करेंगी, नहीं सुनेंगी वो। क्योंकि एक सेकंड मिक्स्ड फिलोसफी में परफेक्ट फिलोसफी का एक्सेप्टेंस नहीं कर पाएगा। तो टीवी का जो ये प्रवचन सारा दिन लोग देखता है, वो एकदम वेद शास्त्र जैसा है। वेद शास्त्र अगर कोई अध्ययन करेगा तो सब कुछ मिलेगा, लेकिन सब कुछ नहीं चाहिए। हम लोग को प्योर डिवोशनल सर्विस चाहिए, शुद्ध भक्ति चाहिए। तो बीच बीच में कभी कभी देखिएगा टीवी के प्रवचन में इस्कॉन का प्रवचन भी आ जाते हैं, वो भी सुन लेते हैं लोग, होता है ना ऐसे। हाँ, तो इसीलिए हम लोग को सिलेक्टिव सुनना चाहिए, और सिलेक्टिव नहीं हो पाए इसीलिए फंस जाएंगे यहाँ वहाँ का कथा में। बहुत इस्कॉन का भक्त लोग भी फंस जाते हैं। अब बाद में बोलता है प्रभु जी ये साधु तो बोल रहा था, कृष्ण कथा ही तो बोल रहा था, कुछ मिल भी रहा था हम लोग का फिलोसफी से। नहीं सुनना चाहिए। इस्कॉन के भक्त के प्रवचन के अलावा, कथाकार के अलावा कहीं से मत सुनिए। प्रभु जी गौरी मठ में क्या प्रॉब्लम है, इस्कॉन से गौरी मठ से नहीं। प्रभुपाद ने मना किया। प्रभुपाद ने, हम लोग डिसाइपल कोर्स में हम दिखा सकते हैं, उसमें लिखा है गौरी मठ का कथाकार से भी मत सुनिए। प्रभुपाद ने खुद बोला है, अगर उन लोग हम लोग का मंदिर में आता है, हम लोग उन लोग को बिठाएंगे, प्रसाद खिलाएंगे, लेकिन प्रवचन देना चाहते हैं तो मना कर देंगे। प्रभुपाद ने खुद बोला, ये कोटेशन है। प्रभु जी गौरी मठ में क्या प्रॉब्लम, कितना लोग पूछते रहता है। वृंदावन में गया था, प्रभु यहाँ ये मठ वो मठ क्या प्रॉब्लम है। प्रभु जी बोले तो हरे कृष्णा मंत्र करता है जब, नहीं मत सुनिए। प्रभुपाद मना किया। यही हम लोग का चैस्टिटी का परीक्षा है, सतीत्व का परीक्षा है। लोग इस्कॉन के अलावा नोवेयर, कहीं से मत सुनिए, कहीं मत जाइए। हरे कृष्ण प्रभु। यस करबी माता जी। হরে কৃষ্ণ প্রভু। প্রভু আমাদের পাশের বাড়িতে এরকম একজন বয়স্ক মহিলা আছেন, উনি বই পড়ছিলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম আপনি কি গীতা পড়ছেন? বলছে না, গীতার মতোই বই পড়ছি। আমি বললাম যে গীতা পড়বেন? তখন বলছে আমার কাছে দুখানা আছে, যদি চাও তো তাহলে তোমাকে একটা দেবো। हाँ, उल्टा आपको दे देंगे। हरे कृष्ण। यस चंदा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। वो बगल में सुषमा माता जी की चाची लगती है, वो माला मंगवाई मुझसे और कह के भी नहीं ली। अब अपने नाती पोता में एकदम व्यस्त है, और उनकी बहू कही कि बुआ हमको बहुत बेचैनी हो रहा है, एकदम परेशान है, क्या करें। हमको लो माला जाप करो, तो आज हमसे माला ले लिए। वो मांग कर नहीं लिए, उनकी बहू माला कर रही है आज से। वेरी नाइस। एक माला की और फोन की कि बुआ बहुत अच्छा लगा माला जाप करके, जैसे लग रहा है मन को कुछ शांति मिला। वेरी गुड, वेरी नाइस। यस, तो बहुत सक्सेस भी होगा, फेलियर भी होगा, लेकिन हताश मत होइए। यस, आगे। ध्यान रहे
कि श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से तब कभी नहीं मिले जब वे महान राजा के रूप में शासन कर रहे थे। अध्यात्मवादी के लिए कार्य पद्धति की विवेचना अगले श्लोक में की गई है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो देखिए, सुखदेव गोस्वामी कभी जब राजत्व करছিল তখন কিন্তু যায়নি परीक्षित महाराज के पास। साधु को क्या लेना देना राजा से, कभी मिलते भी नहीं है साधु राजा से, भौतिक व्यक्ति है। आप लोग को मालूम है, महाराज प्रताप रुद्र से महाप्रभु मिलने का कभी इच्छा ही नहीं था। लेकिन जब राजा संकट में आया तो राजा तो बुलाया भी नहीं था सुखदेव गोस्वामी को, खुद पहुंच गए। साधु का यही नेचर होता है। आप लोग का बहुत मित्र हो सकता है, जो आप लोग का स्कूल फ्रेंड होगा, बहुत बड़ा आदमी हो गया होगा, अभी आप लोग इस्कॉन में हैं, अभी मिलने के कोई फायदा नहीं। लेकिन अगर कभी सोचिए बिस्तर में आ गया, कुछ एक्सीडेंट हुआ, पहुंच जाइएगा उनके पास और कृष्ण कथा बताइएगा। याद रखिएगा कि जो भी व्यक्ति आप लोग के जीवन में, हम लोग के जीवन में जो भी व्यक्ति हमारे संपर्क में आए हैं, इसीलिए आए हैं कि हम लोग उनको प्रभुपाद के वाणी शेयर कर पाए। That's why they have come in touch with us. Whoever, milkman, sweeper, कोई भी आया हम लोग के जीवन में, जो whoever we know, whoever knows us, ये उन लोग उसीलिए हमारे जीवन में आए हैं कि हम लोग उनको कृष्ण भक्ति दे पाए। Okay? So don't leave any stone unturned. सबको प्रयास कीजिएगा जरूर। प्रयास में फेल होने से कभी ताना मत मारिएगा, अरे देखो पापी व्यक्ति ले ही नहीं पाया। नहीं, ये बोलिएगा, अरे मेरे जैसे पापी दे नहीं पाया ठीक से। ओके? हरे कृष्ण प्रभु जी। मैं भी इस बार 3 चैंटिंग बैग लेके गई। मेरी दीदी मंगवाई, उनकी बेटी मंगवाई, जॉब करती दूसरी जगह, मेरी मासी और है कि वो मतलब जब जा रहे कोई ना कोई, मतलब खाली मैं भक्ति, मेरा स्टेटस देख के उन लोग का इच्छा हो रहा चैंटिंग करने का, उन लोग भी कर रहा। हमको भी बहुत खुशी हुआ, कोई भी बहाने सब टच हो रहा। वेरी नाइस। ओके, तो हम लोग एकादशी ड्रामा जल्दी शुरू कर लेते हैं। थोड़ा लंबा ड्रामा है आज का, बहुत ध्यान से सुनिएगा। यस, सो और उसके बाद हम लोग का आज का भागवतम का काहुत क्विज होगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। श्लोक 4 प्रभु जी, चार श्लोक भी कर 4 बाकी है प्रभु जी। ओह सॉरी, हाँ 4 तक बोले थे। सॉरी। सत्यम शीतौ किम प्रशिपो प्रयाशे बाहो स्वसिद्धे उपवार्हणे किम जलो किम कुरुधन पाद्य कलदादौ सति किम दुकूले हरे कृष्णा। जब लेटने के लिए विस्तृत भूखंड पड़े हैं तो चारपाई तथा गद्दों की क्या आवश्यकता है। जब मनुष्य अपनी बाह का उपयोग कर सकता है तो फिर तकिए की क्या आवश्यकता है। जब मनुष्य अपनी हथेलियों का उपयोग कर सकता है तो विभिन्न प्रकार के बर्तनों की क्या आवश्यकता है। जब पर्याप्त ओढ़न अथवा वृक्ष की छाल उपलब्ध है तो फिर वस्त्र की क्या आवश्यकता है। तात्पर्य, शरीर की रक्षा तथा सुविधा के लिए व्यर्थ की जीवन की आवश्यकताएं नहीं बढ़ा लेनी चाहिए। ऐसे ही भ्रामक सुख की खोज में मानवीय शक्ति की व्यर्थ नष्ट हो जाती है। यदि मनुष्य फर्श पर लेट सकता है तो फिर वह लेटने हेतु कोमल गद्दा पाने के लिए क्यों प्रयत्नशील रहता है। यदि वह बिना तकिए के ही प्राकृतिक द्वारा प्रदत्त अपनी कोमल बाहों का उपयोग कर सकता है तो फिर तकिए की खोज करना व्यर्थ है। यदि हम पशुओं के सामान्य जीवन का अध्ययन करें तो देखेंगे कि उनमें बड़े बड़े घर, फर्नीचर तथा घर के अन्य साज सामग्री बनाने की बुद्धि नहीं है, फिर भी वे खुली भूमि में लेटकर स्वस्थ जीवन बिताते हैं। वे भोजन पकाना नहीं जानते, फिर भी वे मनुष्य की अपेक्षा अधिक सरलता से स्वस्थ जीवन बिताते हैं। लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं है कि मानव सभ्यता पलटकर पशु जीवन व्यतीत करने लगे, कि मनुष्य नग्न होकर जंगल में विचरण करने लगे।
और सांस्कृतिक शिक्षा तथा नैतिकता की भावना से विहीन हो जाए। बुद्धिमान मनुष्य कभी पशु जीवन नहीं बिता सकता। अपितु मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी बुद्धि का उपयोग कला तथा विज्ञान, कविता तथा दर्शन में करे। इस प्रकार वह मानवीय सभ्यता को आगे बढ़ा सकता है। किंतु यहाँ पर शील सुखदेव गोस्वामी ने जो विचार प्रदान किया है वह यह है कि मानव जीवन की आरक्षित शक्ति जो पशुओं से अधिक उत्तम है, उसका उपयोग मात्र आत्म साक्षात्कार के लिए ही किया जाना चाहिए। मानव सभ्यता की प्रगति ईश्वर के साथ अपने खोए संबंधों की पुनः स्थापना की ओर लक्षित होनी चाहिए। जो मनुष्य जीवन के अतिरिक्त अन्य किसी योनि में संभव नहीं है, मनुष्य को भौतिक परिवर्तनशीलता की निरर्थकता का बोध होना चाहिए। इसे मृग मृच्छिका के समान मानना चाहिए और जीवन के कष्टों पर समाधान ढूंढ निकालने का प्रयत्न करना चाहिए। परिष्कृत पशु सभ्यता से युक्त आत्म तृप्ति, जिसका लक्ष्य इंद्र तृप्ति हो, भ्रम है और ऐसी सभ्यता कहलाने योग्य नहीं है। ऐसे मिथ्या कर्म करने वाला जीव माया के पास में बंधा हुआ है। प्राचीन काल के संत तथा महात्मा कभी अच्छे फर्नीचर से सज्जित तथा तथाकथित जीवन की सुविधाओं से युक्त राजप्रसादों में नहीं रहते थे। वे कुटिया तथा कुंजों में रहा करते थे, भूमि पर बैठते थे, फिर भी वे अपने अच्छे उच्च ज्ञान की महान निधि छोड़ गए हैं। शील रूप गोस्वामी तथा शील सनातन गोस्वामी राज्य के उच्च पदस्थ मंत्री थे, लेकिन वे अपने पीछे दिव्य ज्ञान विषय प्रभुत ग्रंथ छोड़ गए हैं। जबकि वे किसी भी वृक्ष के नीचे केवल एक रात बिताते थे, वे किसी एक वृक्ष के नीचे कभी 2 रात भी नहीं रहे। तो फिर आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित कमरों की बात तो कोसों दूर रही। तो भी उन्होंने हमें आत्म साक्षात्कार का अत्यंत महत्वपूर्ण साहित्य दिए हैं। प्रगतिशील सभ्यता के लिए तथाकथित जीवन की सुविधाएं सहायक नहीं बनती है, अपितु वे ऐसे प्रगतिशील जीवन में बाधक है। 4 वर्णों तथा 4 आश्रम वाली सनातन धर्म की पद्धति में प्रगतिशील जीवन की सुखमय समापन हेतु पर्याप्त आदेश है और उसमें निष्ठावान अनुयायियों को जीवन का वांछित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए स्वेच्छा से संन्यास आश्रम स्वीकार करने का परामर्श दिया जाता है। यदि कोई प्रारंभ से ही ऐसे सन्यासी तथा आत्मोत्सर्ग जीवन का पालन करने का व्यस्त नहीं होता है, तो उसे बाद के जीवन में इसका अभ्यास करना चाहिए, जैसे कि शील सुखदेव गोस्वामी ने संस्तुति की है। इससे वांछित सफलता प्राप्त करने में मनुष्य को सहायता मिलेगी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो चुपचाप भगवान का अंतरंग शक्ति का दासत्व स्वीकार करना चाहिए, नहीं तो जबरदस्ती बहिरंग शक्ति का प्रभाव में आना पड़ेगा, है ना। कौन सा इजी है, कौन सा? चुपचाप मान जाइए, भगवान का दास हो जाइए, नहीं तो बाद में बहिरंग शक्ति का पिटाई खाना पड़ेगा।